पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान स्पीकर डायस के सामने खड़े हो गए। कामरान मुर्तजा बैरिस्टर गौहर की तरमीम भी बिल में पेश शामिल। JUI की तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत। तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, कानून में वाज़ेह है कादियानी गैर मुस्लिम हैं। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक पर सियासत ना की जाए। इस बिल से कैदी नंबर 804 को कोई नुकसान नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान बोले, वज़ीर कानून कादियानियों की चालों को नहीं समझते। हुकूमत ऐसा कानून क्यों ला रही है जिससे कोई गलत फायदा उठाए। शहीद भुट्टो को कादियानियों के खिलाफ तरमीम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को वजारत तालीम के मातहत किया जाना गलत है। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियत का लफ्ज आइन में नहीं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम लिखा है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, बगैर दाढ़ी वाले वज़ीर आज़म ने कादियानियों को काफिर करार दिया। नामूस रसालत पर कोई सौदेबाजी होगी ना होने देंगे। इसहाक डार की अक़लियती हुकूक बिल पर वजाहत, कहा यह ऐसा बिल था जो दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। मौलाना फजल रहमान और कामरान मुर्तजा की तरामीम को हमने कबूल किया। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियतें हमारा खुसूसी फोकस हैं। इस बिल पर कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नूरुल हक कादरी ने कहा कि कैदियानों का मामला बहुत संजीदा है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। हमारा अक़लियतों के साथ कोई इशू नहीं। अगर कोई गलत तरमीम हुई तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जो भी कानून साजी हो रही है जल्दबाजी में हो रही है। कानून साजी में इबाम नहीं होना चाहिए। हुकूमत अवाम को उनके हुकूक दे, उनके हुकूक पर डाका ना डाले। कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, आइन मुतनाज़ा ना हो, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्जी है, उसकी अक्सरियत जो फैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान 27वीं तरमीम पर गर्जे बरसे, कहा यह तरमीम मुतनाज़ होगी, सियान के टाइटल पर जख्म समझा जाएगा। 27वीं तरमीम की गलतियां वापस लेकर आइन को दुरुस्त करें। यह तरमीम इस तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम हुई थी। हम 26वीं आइनी तरमीम का PTI को बताया करते थे, लेकिन 27वीं आइनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। 1973 में भुट्टो की 2/3 अक्सरियत थी, मगर उन्होंने भी मुज़ाकरात किए थे। जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो सके, सियासी लिहाज से बहुत बौनेपन का मुजाहरा किया गया। इंसानी कमीशन को आईनी हुकूक की निगरानी, खिलाफ वर्जियों की निशानदही के वसी इख्तियारात। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की तफसीलात सामने आ गई। अक़लियती मसाइल पर आगाही, मुकालमा, सेमिनार और बैनुल अक़वामी फोरम्स में नुमाइंदगी इख्तियारात में शामिल। अक़लियतों की मुआवनत के लिए हुकूमत खुसूसी फंड्स कायम करेगी। कमीशन को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी हासिल होगी। 16 रुकनी कमीशन में सूबों से 2-2 अक़लियती मेंबरान शामिल। इस्लामाबाद से एक अक़लियती रुकन चीफ कमिश्नर की नामजदगी से हिस्सा बनेगा। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन कमीशन और हुकूक अतफाल कमीशन का एक रुकन शामिल। वजारत कानून, मजहबी उमूर, दाखिला और इंसानी हुकूक के ग्रेड 21 के अफसरान मेंबर होंगे। चेयरमैन और अरकान की कम अज़ कम उम्र 35 साल मुकर्रर। चेयरमैन इंसानी हुकूक के तजुर्बे का हामिल फर्द होगा। चेयरमैन की तकर्री पर इत्तेफाक ना होने पर वज़ीर आज़म को इख्तियार होगा। एयर चीफ का सरहद पार बैठे दुश्मन को दबंग पैगाम, कहा दोबारा हमला किया तो पाक फिजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया ने मार्का हक से कबल फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। 6 और 7 मई को राफेल समेत जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। 10 मई को दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कामयाबी से निशाना बनाया। रिसालपुर PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशा वराना महारत का मुजाहरा। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट। तवानाई में पाक तुर्की ताउन में एक अहम संग मील, वज़ीर आज़म का आज़म। शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा।
पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की अहमियत पर जोर। तुर्क कंपनीज को तवानाई में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी तुर्की के वजीर तवानाई की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक तुर्की ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। तवानाई के शोबे में मुश्तरका काम करने के अज़्म का इजहार। खैरियत का बताएं पहले सबसे। ये अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। बंद है आइसोलेशन में, हाँ। टोटल आइसोलेशन में। सेहत कैसी है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है, मगर जहनी तौर पे कहते हैं मुझे जहनी टॉर्चर कर रहे हैं कि बिल्कुल अकेले कमरे में बंद किया हुआ है। बानी पीचाई की फैमिली के लिए 29 रोज बाद अडियाला के दरवाजे खुल गए। बहन डॉक्टर उस्मा खान की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीचाई सेहतमंद और खैरियत से हैं। बानी को कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत दी जा रही है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी सियासी या मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की बेटों से फोन पर बात भी करानी चाहिए। 3 साल हो गए हैं, अब बस हो जाना चाहिए। दफा 144 ना लगाएं, रास्ते बंद ना करें। ये अवाम अपने लीडर के लिए आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। तलाल चौधरी की भी ढके छुपे अल्फाज में गवर्नर राज की वार्निंग। कहा हुकूमत सख्त इक़दामात नहीं चाहती, मजबूर ना किया जाए। वफाकी हुकूमत आईनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हालात ना बनाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला जाए वक़ुआ तक नहीं जाते। जेल को किसी एक फ़र्द से नहीं जोड़ा जाए। दफा 144 अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई है। वतन के बदनामी बनने वाले मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। कहा मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस कामरान खान बलोचिस्तान, जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की बैठक में बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तकर्री होगी। सिंध असम्बली में कराची मैन होल वाक़े की एक बार फिर से गूंज। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा मैन होल में बच्चा गिरने का वाक़या अफसोसनाक, हर सूरत जिम्मेदारों को सजा होगी। हमारा दिल रंजीदा है, इस वाक़े ने ज़मीर को झंझोड़ा है, आप दीदा हो गए हैं। कहा मैन होल में बच्चे गिरने के वाक़यात पहले भी हुए, आइंदा ऐसे वाक़यात का सदेबाप करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले पीपल्स पार्टी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हम औरतों को हकूक़ दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि मर्द औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, औरतों को तमाम हकूक़ दिए जाएंगे। बच्चे कितने पैदा करने हैं इसका एतबार इख्तियार औरतों को दे रहे हैं। 9 मई GHQ हमला केस शिबली फराज समेत PTI के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार। उमर अयूब, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल और दीगर गैर हाजिर रहनुमा शामिल। अदालत का तमाम मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त और मुकर्ररा मुद्दत में सरेंडर ना करने पर नीलामी का हुक्म। रेवेन्यू अफसरान और जामिनों को भी नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी पर सख्त नोटिस। IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला की फ़िज़ा भी आलूदा। मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में भी स्मोग। लाहौर आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद।